हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी स्पीक इंग्लिश। आज हम लोग क्या सीखेंगे? 10 कमाल का फ्रेज सीखेंगे। इससे देखिए, ये फॉर्मल यूज होता है। ऐसे हम लोग नॉर्मल यूज के लिए सेंटेंस बनाते हैं, लेकिन आजकल क्या है, फ्रेजेस का यूज बहुत चलन में है। तो 10 कमाल का फ्रेज सीखेंगे। सबसे पहला फ्रेज हम लोग का क्या है? एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, इस समय। क्या? इस समय। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैं इस समय व्यस्त हूँ। मैं इस समय व्यस्त हूँ कैसे बनेगा? अगर हम लोग नॉर्मल बनाते हैं तो कैसे बनेगा? आई एम बिजी दिस टाइम। ठीक है, लेकिन अगर इसको फॉर्मल करना है तो कैसे बनेगा? देखिए, आई एम बिजी एट द मोमेंट। क्या? आई एम बिजी एट द मोमेंट। ये सुनने में भी बहुत लग रहा है, साउंड कर रहा है अच्छा। तो आई एम बिजी एट द मोमेंट, ये था एक फ्रेज। चलिए हम लोग ऐसे 10 फ्रेज देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला फ्रेज क्या है? अगला फ्रेज देखिए, क्या? इन ए हरी। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला। इसको हम लोग हमेशा यूज करते रहते हैं। कीप इट अप। क्या? कीप इट अप, जारी रखो। ऐसे ही तुम जारी रखो। अगर कहेंगे तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही जारी रखो। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे? यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग वेल या ग्रेट। कीप इट अप, कीप इट अप। कीप इट अप मतलब ऐसे ही जारी रखो, अच्छा कर रहे हो। ठीक है, कीप इट अप। तो ये था अगला फ्रेज। देखते हैं। ठीक है, जल्दी मत करो, आराम से। तो उसको बना सकते हैं हम लोग, पढ़ते समय आराम से पढ़ो। मतलब आराम से पढ़ो, जल्दी मत करो। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? देखिए कैसे बनेगा? आराम से पढ़ो, पढ़ते समय। टेक योर टाइम, आराम से। टेक योर टाइम वाइल रीडिंग। देखिए, वाइल आया तो वाइल के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? वर्ब में आईएनजी। टेक योर टाइम वाइल रीडिंग, पढ़ते समय आराम से पढ़ो। ठीक है, कैसे बनेगा? देखिए, नेवर माइंड का मतलब होता है कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगा। तो कैसे बनाएंगे? नेवर माइंड आई विल, नेवर माइंड आई विल डू इट माई सेल्फ। नेवर माइंड आई विल डू इट माई सेल्फ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम बोलेंगे तुम लेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, इट डजंट मैटर, इट डजंट मैटर यू आर लेट। अगर तुम लेट हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट डजंट मैटर इफ अगर के लिए इफ लगाएंगे, इफ यू आर लेट, मैं रास्ते में हूँ। अगर किसी को कहेंगे रुको, मैं रास्ते में, मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। आई एम ऑन द वे, आई एम कमिंग, मेरा इंतजार करो, मैं रास्ते में हूँ। है ना? इस तरह सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। आई एम ऑन द वे। ठीक है, मैं रास्ते में हूँ। आई एम ऑन द वे, मेरा इंतजार करो। आई एम ऑन द वे, आई एम ऑन द वे, वेट फॉर मी। ठीक है, इस तरह से हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। यूज होने वाला फ्रेज है होल्ड ऑन। क्या? होल्ड ऑन, रुको, ठहरो। जैसे बोलेंगे किसी को रुको, मैं आ रहा हूँ, रुको, मैं आ रहा हूँ। होल्ड ऑन, आई एम कमिंग। देखिए, रुको, लॉन्ग टाइम नो सी, आई एम लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिनों तक तुम नहीं दिखे। ठीक है, इसका सिंपल मतलब बहुत दिनों तक तुम नहीं दिखे, बहुत दिनों के बाद तुम मिले। तो इसका मतलब, इसका एक सेंटेंस ले लेते हैं। बहुत दिनों तक तुम नहीं दिखे, तुम कैसे हो? लॉन्ग टाइम लगाएंगे। क्या? लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत समय तक तुम नहीं दिखे। उसके बाद क्या बना देंगे? जो सेंटेंस है, तुम कैसे हो, हाउ आर यू। ठीक है, देखिए, ये फ्रेज का यूज है। फ्रेज का यूज बहुत जरूरी है, फॉर्मल में बहुत काम देता है। तो और हम लोग अब डेली कुछ ना कुछ फ्रेज सीखते रहेंगे। और जो क्लास चल रहा है बेसिक से एडवांस लेवल की, उसको भी आप लोग देखिए। उसमें 0 से लेकर अप लेवल तक हम लोग जाएंगे। ठीक है, एडवांस लेवल तक। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।